नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। वही देश जो बाकी कंट्रीज पर सैंक्शन लगाया करते थे क्योंकि वो देश न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, वही कंट्रीज के लीडर्स आज के समय कह रहे हैं हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, डोनाल्ड ट्रम्प से हमको खतरा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो महिला है ये है क्रिस्टिया फ्रीलैंड, कनाडा की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है और पॉसिबिलिटी है, चांस है कि जस्टिन ट्रूडो के हटने के बाद ये बन सकती है कनेडियन पीएम। हालांकि और लोगों का नाम भी लिया जा रहा है, मगर कनेडियन गवर्नमेंट में आज भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉइस है। इन्होंने रिसेंटली एक बड़ी स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि कनाडा को चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स। यहाँ पे आप देख पाओगे टेलीग्राफ का मैं आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ब्रिटिश मीडिया का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटिश न्यूक्लियर वेपन्स, जो यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ना, ये यूज किए जा सकते हैं कनाडा को बचाने के लिए। किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। यूएस नहीं कहते ये लोग कहते हैं ट्रंप। ये लोग कहते हैं कि वैसे तो यूएसए के साथ रिलेशंस इनके काफी अच्छे हैं, मगर जब से ट्रंप आए हैं तो यूएस कनाडा रिलेशंस इतने खराब हो चुके हैं कि कल को डोनाल्ड ट्रंप क्या कर दे कुछ पता नहीं। तो कनाडा के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए ताकि कनाडा अपनी सॉवरेनिटी बरकरार रख पाए। इसके बारे में सोशल मीडिया पे आप जाओगे, कनेडियंस और अमेरिकन्स अलग अलग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कई कनेडियंस आपको दिख जाएंगे, वो कहेंगे कि हाँ, मैं मानता हूं जिस तरीके से ट्रंप ने हम पे अब टैरिफ लगा दिए हैं, कनाडा शुड हैव न्यूक्लियर वेपन्स। नीचे कोई एक अमेरिकन कह रहा होगा ये पागलपन है, कनाडा को फोकस करना चाहिए कि चाइना के इन्फ्लुएंस को ये खत्म करे, मगर ये लोग तो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट चाहते हैं। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये आर्टिकल है इसको साइड कर रखा है। फिर आप देखोगे कई कनेडियंस तो ऑल टुगेदर ये कहते हैं कि ब्रिटेन के न्यूक्लियर वेपन्स भी हम अपने देश में क्यों रखें। कनेडियन गवर्नमेंट को सीधा सीधा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तोड़ देनी चाहिए और खुद के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेने चाहिए। यूएस हमारा एलाई नहीं रहा, खुद के देश की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है ये हम पर ही आती है। ऑब्वियसली कुछ कनेडियंस यहाँ पर ये भी मानते हैं कि जो यहाँ पे कनेडियन पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, जो लोग पोटेंशियली कनेडियन पीएम बन सकते हैं कल को, जो ये बातें कर रहे हैं न्यूक्लियर अलायंस की कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स हमारे देश में भी आप रख लेना ताकि यूएस से हम बच जाएं, ऐसा एग्रीमेंट बनेगा भी ना, उस एग्रीमेंट पर साइन होने से पहले ही यूएस कनाडा पे अटैक कर देगा। यूएस कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी नॉर्दर्न बॉर्डर पे एक ऐसा देश आ जाए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो न्यूक्लियर वेपन्स स्पेसिफिकली यूज हो सकते हैं अगेंस्ट यूएसए। और अगर आपके माइंड में सवाल ये आ रहा है कि कनेडियंस को ऐसा क्या डर लग गया कि G7 कंट्री, फेलो नेटो कंट्री यूएस ये कुछ कर देगा मिलिटरीली इनके अगेंस्ट। देखो, आज के समय यूएस मीडिया में ना खुलकर ये डिबेट हो रहा है। ऐसे आप देख पाओगे खूब वीडियोस पब्लिश हो रही है इस टॉपिक पर। मैंने भी वीडियो अपलोड करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअली डीप कनेक्शन क्या है रशिया के साथ। कई जगह तो आप देख पाओगे, लिटरली आपको वीडियो दिखेगी विद वेस्टर्न मीडिया जहां पे टाइटल में होगा वॉज ट्रंप रिक्रूटेड एज अ रशियन स्पाई और कंप्लीटली सेलिंग आउट टू क्रेमलिन। ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बिक चुका है क्रेमलिन के हाथों। नाउ रियलिटी क्या है वी डोंट नो, मगर कनेडियन गवर्नमेंट इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा करीबी है रशिया के और कल को इस वजह से कनाडा के साथ इनके रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। फिर एक बात आती है पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस की। डोनाल्ड ट्रंप कैरिस्मेटिक है, जो भी वो कहते हैं ना अमेरिकन सुनते हैं, उनको यकीन आ जाता है। दुनिया में भी आप अगर देखो तो बहुत सारे उनके फैंस बन चुके हैं। तो कनेडियन गवर्नमेंट को डर यह है कि धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुन के, ट्रंप जो कहते हैं कि कनेडियन डॉलर को कन्वर्ट कर दूंगा यूएस डॉलर में, टैक्सेस कम कर दूंगा, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर देश का हिस्सा होगे और प्राउडली तुम यूएसए की 51st स्टेट बन जाओगे। आप यकीन मानिए एक बड़ी परसेंटेज है कनेडियंस की जिनको लगता है ये आइडिया बुरा नहीं है। मैं आपको डेटा बताता हूँ। रिसेंटली सर्वे हुआ कनाडा में कि ट्रम्प जो ये बार बार बोलते रहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो तो गवर्नर हैं और कनाडा को ये बना देंगे 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या ये आइडिया आपको अच्छा लगता है? क्या आप यूएसए का हिस्सा बनना चाहते हैं? इनिशियली जब यह सवाल पूछा गया जिन लोगों की एज 18 से 34 के आसपास की है, तो इंटरेस्टिंगली 77% लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम यूएसए का पार्ट नहीं बनना चाहते। मतलब कि इस एज ग्रुप पे ना अभी भी 25 से 23% लोग हैं जो कह रहे हैं बुरा क्या है इसमें। और फिर सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात, जब इन्हीं लोगों से सवाल आगे ये पूछा गया कि यूएस कह रहा है कि सब कैनेडियन सिटीजन्स को मिलेगी अमेरिकन नागरिकता, यूएसए में जाके काम कर सकते हो, साथ ही साथ कनेडियन डॉलर्स बन जाएंगे अमेरिकन डॉलर्स।
तो उस केस में तो क्या आप वोट करोगे कि कनाडा बन जाए यूएसए का पार्ट? सरप्राइजिंगली 18 से 34 साल की आयु के जो लोग हैं, वहां पर 43% लोगों ने कहा कि हाँ, सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको दिख रहा है सडनली उनको यूएस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, सडनली जॉब के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। कनेडियन गवर्नमेंट ये बात देखकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, जो उनके ऑफर हैं, वो सुन के ऑलमोस्ट आधी कनेडियन जनता कन्विंस्ड हो गई है कि अगर वो कहते हैं कि कन्वर्ट कर देंगे और साथ में जॉब्स भी लेंगी, तो हाँ, कोई बुरा आइडिया नहीं है। और इंटरेस्टिंगली जब कनेडियन लोगों से ये पूछा गया कि आपको लगता है कि अब तो बस कुछ ही समय की बात है, आने वाले समय में कुछ साल लग जाएंगे हो सकता है, मगर इवेंचुअली कनाडा और यूएस मर्ज होकर एक सिंगल कंट्री बन ही जाएंगे, तो 31% कनेडियंस जो एज 18 से 34 के आसपास के हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल लगता तो यही है, इवेंचुअली कनाडा एज ए कंट्री बचेगा नहीं। तो कनेडियन गवर्नमेंट ये सब देखकर बहुत अलार्म्ड है। उनको दिख रहा है कि ट्रंप का जो इन्फ्लुएंस है ना, ये डीपर जा चुका है। और रिसेंटली जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी कि ट्रंप साहब, आप जानते हैं कि कनाडा में आज के समय एक मूवमेंट चल रही है, कई कनेडियंस ही हैं जो यूएसए को ज्वाइन करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि हाँ, जानता हूं और ये बहुत अच्छी बात है। जो छोटी सी क्लिप है, ये देखिए। Alberta is first, and if they sign on, Saskatchewan would follow, and then you go west to British Columbia. There is a movement in Canada to join us. I want to get your thoughts on that and how that's proceeding right now. So it's true. Thank you, Brian. It's true. A lot of people in Canada are liking becoming our beautiful, cherished 51st state. ये होती है पावर इकोनॉमी की। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये बोला है कि टैक्सेस कम कर दूंगा, अच्छी जॉब्स मिलेगी और बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, आपका जो करेंसी है इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जो यंग कनेडियंस, इन्होंने कहा कि भाड़ में गया अपना देश, ठीक है, हम यूएसए का भी पार्ट बनने को तैयार हैं। मेरे माइंड में ऑब्वियसली ये ख्याल आया, आपके माइंड में भी आया होगा कि कभी मोदी जी ये बोल दे कि पाकिस्तानियों को कि आओ मर्ज हो जाओ, आईपीएल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आईसीसी टूर्नामेंट्स में इकट्ठा होंगे और जॉब्स भी अच्छी मिलेगी, रिलेटिवली अच्छी मिलेगी इंडिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी जॉब्स है, बट इट्स नॉट पाकिस्तान। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि सिमिलरली 30-35% पाकिस्तानी भी यंग लोग, पुराने बुरे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, बट जो यंग लोग हैं वो कहेंगे ठीक है, हमें अच्छा इकोनॉमिक फ्यूचर दे दो, हम एक बार को इस कंट्री का पार्ट होने को भी रेडी है। तो खैर, ये तो एक मैंने मजाक में बात बोली है, बट ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग ये थीम आने वाले 4 सालों में आपको हर जगह दिखेगा। जर्मनी के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ये कह रहे हैं फ्रांस को कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स हमारे देश में रख लो और साथ ही साथ कुछ हमें परमिशंस भी दे देना कि कल को अगर हम पे अटैक होता है तो हम उन न्यूक्लियर वेपन्स के दम पर वार्निंग दे सके एनिमी कंट्री को। सेम काम कनाडा करने वाला है। मुझे लगता नहीं है कि कनाडा खुद के न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। बना लेता है आने वाले 4 सालों में, आई विल बी वेरी शॉक्ड, बट मुझे लग रहा है कि ये भी न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग की तरफ ही फोकस करेंगे, जहां पर यूके के न्यूक्लियर वेपन्स ये रखे जाएंगे इन कनाडा। बट अगेन, डोनाल्ड ट्रंप क्या वो भी अलाउ करेंगे? आई डाउट दैट, आई रियली डाउट दैट। कनाडा प्रयास करेगा, मगर ट्रंप इसको ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, वहां पे डेमोक्रेट रिपब्लिकन एक हो जाएंगे। कनेडियंस के पास ये न्यूक्लियर वेपन नहीं पहुंचने देंगे। ये जो पब्लिश हो रहा है ना कि कनाडा आएंगे नेटो एलाइज न्यूक्स टू डिटर ट्रम्प थ्रेट, ये हो नहीं पाएगा। आई डाउट के दिस विल बिकम अ रियलिटी, बट ऑब्वियसली कनाडा अपनी तरफ से प्रयास करने वाला है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में पीएम मोदी किस राज्य में गए थे और यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: आसाम, राजस्थान, गुजरात या फिर सिक्किम। रिसेंटली इससे रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस सामने आई थी। बताइए कि वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर इनॉग्रेट किया गया है किस राज्य में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर,
डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर IBM से लेकर ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे SQL, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।